वीडियो में आप ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें कुछ नंबर दिया जाता है और सवाल में इस तरह से पूछा जाता है कि कोई संख्या दी है और उसका इतने गुना उसमें जोड़ने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है, तो संख्या बताइए। या फिर कुछ सवाल आपसे इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि किसी विद्यालय में कुछ बच्चों की संख्या इतनी है, तो उसमें कितने लड़के या फिर कितनी लड़कियां हैं, या फिर दोनों की संख्या बताइए। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि एक संख्या और उसके तिहाई का योग जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो इसे देखिए कितनी आसानी से हम कर लेंगे। सवाल भी बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। सिर्फ आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, जैसा जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा वैसा रखेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई संख्या है और उसके तिहाई को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। तो संख्या हम मान ले रहे हैं कि x है संख्या। ये आप जब अपनी कॉपी में करिएगा तो आप इसमें लिख भी लीजिएगा कि माना संख्या x, लेकिन यहाँ पर हम ये सब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि हमने संख्या कितनी मान ली, x मान ली। और उसमें आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसी संख्या के तिहाई को जोड़ने पर, यानी कि ये संख्या दी है और इसका 3 गुना, यानी तिहाई यानी कि 3 गुना जोड़ने पर। तो 3 गुना जोड़ने के लिए 3 यानी कि मान लीजिए 2 है और इसका 3 गुना अगर जोड़ना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होता है, यानी 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है। आपको पता चल गया। तो उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है कि कोई संख्या है उसका तिहाई जोड़ना है, तो इसी संख्या का तिहाई यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाने का मन है तो लगाइए, नहीं लगाने का मन है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है और बीच में कोई निशान नहीं दिया हुआ है तब आप मान लीजिए कि उसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। ये चीज आप समझ गए। तो सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या है उसका तिहाई जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, हमें 24 प्राप्त होता है। तो बस हमने पूरे क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, इस दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 4x बराबर 24 पहले से दिया है, लिख देंगे। इसको 4 से काट देंगे, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6। आपको पता चल गया कि वो संख्या कितनी है, 6 है। आपके सवाल में दिया हुआ है कि कोई संख्या है उसका तिहाई उसमें जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है। तो प्रूफ हम कर लेते हैं। तिहाई कितना था, 3x माना था, तो x की वैल्यू इतनी आ गई और 3x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, 6 को यहाँ रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए कि कोई संख्या और उसके तिहाई को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 24। 8 और 6 कितना होता है, 14, हासिल लगी 1 और 1 2 हो गया, 24 आ गया। यही 24 यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 है, तो दोनों की अलग अलग संख्याएं बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई क्लास है, कोई कक्षा है जिसमें 24 बच्चे हैं और आपसे पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए, और साथ में एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की 1/7 है। तो हम देखिए इस सवाल को किस तरह से करेंगे। लड़कियों की संख्या जो दी है लड़कों की संख्या की 1/7 है, तो लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं। लड़कों की संख्या हमने मान लिया x, या फिर आप बॉय मान सकते हैं, इसको बॉय लिखना हो तो b लिख दीजिए, लड़की के लिए g लिख दीजिएगा, जो भी माने आप लिख सकते हैं। हमने x मान लिया है, हम मान ले रहे हैं x। सवाल में आपके दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या की 1/7 है, तो लड़कों की संख्या x मान लिया और लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या की 1/7 है। 1/7 लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या की ये है, इसलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हट के यहाँ पे डायरेक्ट x आ जाएगा, यानी x का x/7। तो सवाल आपका दिया हुआ है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की 1/7 है और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल क्लास में 24 विद्यार्थी हैं। यानी 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 है। आपने देखा कि हमने पूरे क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, बस इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस
और इसमें x लिखा हुआ है पहले से, नीचे आ जाएगा 7। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 और 7 का एलसीएम 7 आया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 7x आ गया। यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 से इस 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 x में मल्टीप्लाई किया तो x ही आया। यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस x बराबर कितना दिया है 24। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7x प्लस x हो जाएगा 8x अपॉन 7 बराबर 24। इसको काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24। अब इस 7 का उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 21। और x हमने माना क्या था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आपको पता चल गई 21 और लड़कियों की संख्या जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है 3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 24 विद्यार्थी हैं और 21 लड़कों की है। और अगर आप इसे प्रूफ करना चाहें तो इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, x यानी कि बॉयज की संख्या निकाल ली हमने 21, और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की 1/7 है। तो लड़कों की संख्या 21 है और उसका 1/7, यानी इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा। 7 तिया 21 होता है, 3 आ गया। अब 21 और 3 को जोड़ लीजिए 24 आ रहा है, इसका मतलब हमने सवाल को सही किया है। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि 53 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 7 रुपए ज्यादा और B को C से 8 रुपए ज्यादा मिले। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ हम इसे कर लेंगे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। 53 रुपए आपको दिए हुए हैं और ABC 3 लोग हैं, जिनमें से A को B से 7 रुपए ज्यादा मिले और B को C से 8 रुपए ज्यादा मिले। तो क्वेश्चन को पीछे से आप पढ़ के आएंगे तो देखेंगे C हमने मान लिया, C को जो है x रुपए मिले, ठीक है। यहाँ x हमने इसलिए माना कि रुपए हमें मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो लिखते, हमें यही निकालना है। तो ये जो माना है इसे x मानिए, y मानिए, z मानिए, ABC, या अपने नाम का पहला लेटर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो ज्यादातर x माना जाता है मैथमेटिक्स में, इसलिए हमने x लिख दिया। तो C को हमने मान लिया कि x रुपए मिले। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है B को C से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो B को जो है C से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो B को x तो मिला ही मिला और उसके बाद 8 रुपए और ज्यादा मिला, यानी कि B को C से 8 रुपए ज्यादा। तो C को x मिला है तो वो हमने यहाँ लिखा और उसके बाद 8 और जोड़ दिया। मान लीजिए C को अगर मिला होता 4 रुपए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है B को C से 8 रुपए और ज्यादा मिले, तो 4 इसे मिले थे तो 4 तो वो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 8 रुपए और ज्यादा मिले हैं तो 8 और 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है B को C से 8 रुपए ज्यादा मिले, इतना काम हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A को B से 7 रुपए ज्यादा मिले, यानी कि B को जितना मिला है उतना तो इसको मिला ही मिला है, उसके बाद 7 रुपए और ज्यादा मिला है, A को B से 7 रुपए ज्यादा मिला। तो हम यहाँ पे x पहले लिखेंगे, x प्लस 8 यानी B का पैसा, और प्लस 7 रुपए और ज्यादा मिले वो भी हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये पैसा और ये पैसा, इन तीनों ही पैसों को जोड़ लीजिए। टोटल कितना आना चाहिए 53 रुपए आना चाहिए, यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 53 रुपए आ रहा है तो सही है और आएगा भी, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के 53 रुपए के बराबर कर देना है, क्योंकि ये सब जोड़ के 53 ही रुपए बनेगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इन तीनों x को जोड़ लेंगे। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का पैसा, b का पैसा, c का पैसा। तो a का पैसा कितना है वो यहाँ लिखिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर b का पैसा लिखिए, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, फिर x का पैसा लिखिए, उन तीनों को जोड़ लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम किस तरह से जोड़ेंगे, एक x यहाँ लिखा है, एक x यहाँ लिखा है, एक x यहाँ लिखा है, तो 3 बार x लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, यानी 23 हो गया। तो इसको हमने जोड़ के कितना लिख दिया 23, टोटल ये सब जोड़ के आ गया 23, 3x प्लस 23। अब ये सारा पैसा जोड़ के कितना है 53 रुपए है, यही 53 रुपए को हमें बांट रहे हैं, यानी कि ये जो 53 यहाँ क्लियर दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन में लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगी x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा c को कितना मिला, फिर वो पैसा यहाँ रखेंगे और 8 जोड़ देंगे तो b का पता चल जाएगा, उसी तरह यहाँ से a का पता चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ 23 लिखा है, इसके आगे निशान प्लस, इसके आगे जो निशान लगा हुआ है, सिंबल लगा है, वो प्लस का लगा है। इसको अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाके वो निशान माइनस का हो जाता है, क्योंकि साइन प्लस और माइनस के आपस में चेंज होते हैं बराबर के इधर उधर आने जाने पर। तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे 3x बराबर 53 माइनस 23। इसमें से 53 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 3 गया तो बचा 0, 5 में से 2 गया तो बचा 3, बराबर यहाँ 3x पहले से लिखा हुआ है, इसको काट लेंगे, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ा, यहाँ 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 0 अपने आप आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ गई 10 रुपए। यानी x हमने क्या माना था, यहाँ पर x माना था c को x रुपए मिले और x निकल के आया 10 रुपए। तो आपको पता चल गया कि c को कितना पैसा मिला है, c को मिला है 10 रुपए, और b को कितना मिला है, b को जितना भी c को मिला था उससे 8 रुपए ज्यादा मिला, यानी कि 10 को यहाँ रखेंगे, 8 जोड़ देंगे तो टोटल 18 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे a को कितना मिला 18, तो ये हो गया, 10 और जोड़ दीजिए तो इसमें हो जाएगा कितना, यहाँ टोटल 18 हो गया, 7 रुपए और जोड़ दीजिए, यानी कि a को b से 7 रुपए और ज्यादा मिले, या फिर यही 10 को यहाँ पर रख दीजिए और सारे नंबरों को जोड़ लीजिए तो 25 निकल कर आ जाएगा। अब आप इन नंबरों को जोड़ लीजिए, 10 को जोड़िए, 18 को जोड़िए, 25 को जोड़िए, 53 आना चाहिए और 53 आ भी जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 53 आ जा रहा है तो हमने सवाल को सही किया है। आप इसे चेक भी कर लीजिए, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि 53 हमने प्रूफ कर दिया कि टोटल ABC में 53 रुपए को इस प्रकार हमने बांटा कि C को 10 रुपए मिला और B को C से 8 रुपए ज्यादा मिला और A को B से 7 रुपए ज्यादा मिला। तो ये क्वेश्चन आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पसंद भी आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए और अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अपने स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसकी भी मैथ कमज़ोर है उसकी मैथ अच्छी हो सके। और अगर आप ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं चैनल जैक सर का, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जैक सर पर एक बार विजिट ज़रूर करिए।